अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई हैं, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है और z और w में हमने आंसर निकालना है। अब सबसे पहले जो है यहाँ पर z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हम इक्वेशन 1 से जो है z की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वही है मसावत नंबर 1 को हल करने से। जब इसको हल करते हैं तो z इक्वल टू ये माइनस का 4w है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4w और प्लस का 3 आयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना देंगे। उसके बाद फिर इक्वेशन 3 से ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में हमने पुट करनी है, यानी मसावत नंबर 3 को मसावत नंबर 2 में दर्ज करने से। जब मसावत नंबर 3 को 2 में दर्ज करेंगे तो यहाँ पे क्या है z की वैल्यू आ गई, ये है 2 इंटू z की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो प्लस का 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब 2 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद प्लस का 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब 8w और 3w ये कितने हो जाएंगे 11w प्लस का 6 आयोटा है, फिर 11w इज इक्वल टू प्लस का 6 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 6 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा 11 माइनस का 11 आयोटा। अब क्योंकि w के साथ 11 था, 11 के साथ हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो फिर ये w इज इक्वल टू 11 ओवर 11 माइनस 11 ओवर 11 आयोटा। ये यहाँ से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब ये w की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो फिर z इक्वल टू 4w प्लस 3 आयोटा था। इस w की जगह पे ये वाली हमने वैल्यू पुट की है, तो 4w 4 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस का 3w। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4 माइनस 4 आयोटा प्लस का 3 आयोटा। अब ये बन जाएगा 4 माइनस का आयोटा, क्योंकि माइनस 4 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा है, तो z की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है, इसमें भी इसी तरह जो है यहाँ से z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा है, इक्वेशन 1 है। 2z प्लस का 3w इज इक्वल टू 2 है, इक्वेशन 2 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को अगर सॉल्व करें तो यहाँ से z की वैल्यू निकालो, w दूसरी साइड पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का w, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट करना है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 आई आयोटा माइनस w, यानी ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी है, प्लस का 3w इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस का 2w प्लस का 3w इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से प्लस का 3w और माइनस का 2w आंसर आ जाएगा प्लस का w। अब प्लस का 6 आयोटा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा, तो w इक्वल टू माइनस 2 माइनस 6 आयोटा आ गया। अब ये w की वैल्यू जो है हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, तो फिर z इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w है, 3 आयोटा माइनस w की जगह भी हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो ये बन गया माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 6 आयोटा। अब 6 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा कितने हो जाएंगे 9 आयोटा, और ये क्या है माइनस का 2, तो z इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9 आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को अगर हल करें तो वहाँ से z की वैल्यू निकालें, तो z की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये पूरी दूसरी साइड पे चले जाएंगे, तो वहाँ से हमने क्या किया z की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब यहाँ पे इक्वेशन 3 को जो है यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। जब यहाँ पे इस सारी इक्वेशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस है, माइनस रहा, और z की जगह पे ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद आगे क्या है माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू w इक्वल टू क्या आ गया 2। अब यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, माइनस को मल्टीप्लाई करवाया, साइन चेंज हो गए, उसके बाद फिर माइनस है, उसके बाद 1 माइनस आयोटा और इंटू में w इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब क्योंकि इसके बट्टे में 2 था तो हमने क्या किया, इसको बट्टे को खत्म करने के लिए 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये यहाँ से कट जाएगा, ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, और ये बन जाएगा 2w को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये 2w को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2w आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस, और फिर 2w को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो ये बन जाएगा 2w आयोटा इक्वल टू 2 2 4। अब यहाँ पे देखें 3w है, उसके बाद माइनस का 2w है, आंसर क्या आ जाएगा प्लस का w, और फिर प्लस का 2w आयोटा और प्लस का 1w आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3w आयोटा। ये माइनस का 1 है, उधर दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5
और W को कॉमन लिया तो यहाँ पे W इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, तो 1 प्लस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 ओवर 1 प्लस 3 अयोटा। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, ये 1 माइनस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो 5 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा, 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है, इसका फार्मूला है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया 5 माइनस 15, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और योटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 9 9 और 1 10। तो हमने इसका अलग-अलग बट्टा किया तो यहाँ पे W इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस 3/2 साथ में अयोटा आ गया। उसके बाद जो ये W की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है। यहाँ पे Z था, Z इक्वल टू 1 माइनस 3W, W की जगह पे वैल्यू पुट की माइनस, उसके बाद फिर W है, W और साथ में अयोटा है बाहर, ये बाहर अयोटा लगा हुआ है। अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस को अंदर और अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा के ये टर्म बन गई है, और बटे में क्या आ गया 2, जो बटे में चल रहा था, और अयोटा का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे हम माइनस 1 पुट कर देंगे। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे बटे में 2 है, इसको जो है हमने अयोटा के स्क्वायर इनको वैल्यू वगैरह पुट करने के बाद फिर हमने इनको ऐड करना है, अयोटा वालों को अयोटा वालों के साथ और बगैर अयोटा वाले यानी जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठे आपस में, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 ओवर 2, और ये भी माइनस का 3 ओवर 2 रियल पार्ट हुए, और 8 ओवर 4 साथ में क्या है अयोटा, तो ये चीज़ आ गई। हमने इकट्ठे इसका सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया तो 1 ओवर 2 ये हमने बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया वहाँ पे, जब इसका एलसीएम लिया तीनों का, यहाँ पे 2 आया, 2 1 जार 2, 2 माइनस का 3 और प्लस का क्या आ गया 8 ओवर 2 साथ में अयोटा। अब अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो माइनस का क्या हो जाएगा ये 6, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो z इज इक्वल टू, बाहर क्या लिखा हुआ है 1 ओवर 2 इंटू, ये बन जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 4 ओवर 2 आगे प्लस 8 ओवर 4, 8 ओवर 2 है तो 8 ओवर 2 क्या हो जाएगा 4 अयोटा। उसके बाद अगर इसको हम इसके साथ काट दें तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, या इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो z इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस का 4, 2 2 जार 4 प्लस 4 अयोटा और ओवर क्या आ जाएगा 2, तो ये बन गया यहाँ पर c इज इक्वल टू माइनस का 1 और प्लस का 2 अयोटा। तो इस तरह जो है यहाँ से हमने z की वैल्यू निकालनी थी और उधर से किसकी निकाली थी W की वैल्यू निकाली थी।